बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं चिकन स्टिक बना रहे हैं। ये हमने मसाले लिए हैं, ये मैंने मसाले लिए हैं और ये मैं चिकन में मैंने सब डाल दिए हैं। गरम मसाला 1 चमचा ज़ीरा कुटा हुआ, 1 चमचा ब्लैक पेपर, 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें, नमक, और ये मैंने चिली सॉस डाला है, सोया सॉस, और ये मैंने सिरका डाल दिया ये मैंने, और 1 चमचा काली मिर्चों का डाला है, ज़ीरा डाला है हमने, 1 चमचा हमने सारे मसाले ले लिए। और मैंने ये चिली सॉस डाला है, 2 चमचे मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके के लिए मैंने 2 चमचे। और ये मैं अच्छी तरह मैरिनेट कर रही हूँ। और ये कहना बस ये आज हम बना रहे हैं चिकन स्टिक बना रहे हैं आज हम। तो ये है क्या ना, बस बच्चे फरमाइश करते रहते हैं कुछ बना लें अम्मी, तो दोपहर में बना रहे हैं दोपहर में। तो ये मैंने टमाटो केचप 2 चमचे के करीब टमाटो केचप डाल दिया था मैंने ये, और इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। और गर्मी तो बहुत ही शिद्दत की पड़ रही है, बस अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे मालिक। पेशन गोइयाँ तो हो रही हैं इतनी कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक तो पता नहीं है। ये मैंने टमाटर कट कर लिए हैं चकोर पीस, इसके बीज मैंने निकाल दिए सारे। और ये प्याज के भी मैंने ऐसे करके छोटे चकोर पीस कर लिए और मैं स्टिक में लगा रही हूँ। पहले मैं प्याज का पीस लगाऊंगी, फिर मैं टमाटर का बोटी का पीस लगाऊंगी, टमाटर का लगाऊंगी, और फिर मैं हरी मिर्च। ये हमने ना हमारे शिमला मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने दूसरी मिर्चें थी थोड़ी मोटी थी, तो मैंने उसको भी ना काट के चकोर पीस काट लिए। तो ये इसमें हरी मिर्च का 1 पीस लगा दिया। इस तरीक़े से हमारी 7-8 स्टिक बन जाएंगी ये। तो ये है कि ना स्टिक बना रहे हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छी बनती हैं। ये दोपहर में बना रहे थे, हमने कहा बच्चे स्कूल से आए थे, ज़ाहिर है 2-2:30 बजे तो बच्चे आते हैं। तो फिर बच्चों से पूछो थके आ रहे तो होते हैं, लंच लेके जाओ, कभी खाते हैं बच्चे, कभी नहीं खाते हैं, ऐसे ही लेके आ जाते हैं। तो हमने कहा क्या बनाए, तो कह रहा कोई कह रहा कुछ बनाओ, कोई कह रहा कुछ बनाओ। तो हमारी नवासी कहने लगी चिकन स्टिक बनाओ मम्मा। तो ज़ाहिर है उसकी बात भी रद्द नहीं की जाती, क्योंकि वो ज़ाहिर है इतने सालों के बाद तो हुई है, वो कुछ भी कहती है ना, तो हमारी बेटी उसकी हर बात पूरी करती है। तो ये देखें, ये मैं बता रही थी ना 6-7 स्टिक तैयार किए हैं ये। और हमने तवा रख दिया था चूल्हे पे, थोड़ा सा हमने ऑयल डाला हमने और ये हम इस पर स्टिक रख देंगे ताकि हमारे स्टिक अच्छी तरह हमारी चिकन सिक जाए। तो ये मैंने कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी, 4 या 5 स्टिक आई थी इस पर, और ये इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ये। और गाइस आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप लोग तो कमेंट्स करते ही नहीं हैं। कोई तो कमेंट्स करें ना, अच्छा बुरा जो भी है कुछ तो करें ना कमेंट्स। ना आप अपना कुछ बताते हैं, ना मेरा पूछते हैं, तो कुछ तो कमेंट्स करके पूछें, कुछ बताएं, कुछ मेरी रेसिपी का बताएं कैसी बनी है, क्या हुआ है, अच्छी बनी, बुरी बनी, जैसी भी बनी है। मैं तो आप लोगों की मुंतज़िर रहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी रेसिपी बनी है, या अच्छी बनी है, नहीं बनी है। क्योंकि हम लोग तो देसी खाने वाले लोग हैं, हम देसी खाने बनाते हैं हम तो। और जो चीज़ें जो कम मसाले में बनती हैं हम कम मसाले में डालते हैं, जो ज़्यादा मसालों में बनती हैं वो ज़्यादा मसाले डालते हैं। हम एक से मसाले सब में नहीं डालते कि जो क़ोरमे में डाला जा रहा है तो वही दालों में डाला जाए। हम इस तरीक़े से कोई रेसिपी हमारी नहीं होगी। दालें हैं, दालों के तरीक़े से बनाते हैं हम, और जो गोश्त का सालन होगा गोश्त का, तो गोश्त के तरीक़े से बनाते हैं, और क़ोरमा बनता है क़ोरमे के तरीक़े से। अब हम दाल तो बना रहे हैं, उसके अंदर गरम मसाला और तेज़पात और वो लौंगे, काली मिर्चें, सब चीज़ें हम डाल रहे हैं उसके अंदर। तो दाल में गोश्त में फ़र्क क्या रह गया।
हाँ ये है कि दाल अगर हम बना रहे हैं तो हम उसमें से ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। भंगार देने के बाद ऊपर से ये देखिए हमारी स्टिक तैयार हो गई हैं और कितनी अच्छी सीख गई हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फिर ये कि ना हमारी बेटी ने वो कुछ मेहमान भी आ गए थे तो फिर शरबत बनाया उसने। ये दूध तकरीबन 1 किलो के करीब दूध निकाला था और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाई है हमारी बेटी ने, शरबत भी बनाया था ये। तो ये कि स्टिक विस्टिक तो मैंने बना लिए थे, मैं सब तैयारी कर ली थी, शरबत वो बना रही थी। तो मैं बता रही हूँ कि ना मतलब ये कि ना दाल में और गोश्त में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, सारी चीज़ें एक ही तरीक़े की थोड़ी बनती हैं। मूंग की दाल इतनी अच्छी बनती है कि ना गरम मसाला उसमें डालते ही नहीं है सिरे से। और कहाँ मैं देख रही हूँ ना लोग गरम मसाले उसमें तेज़पात के पत्ते, छोटी इलायची, इस तरीक़े से थोड़ी बनता है। जिस चीज़ में जो चीज़ अच्छी लगती है ना वही डालनी चाहिए। दालें तो सिंपल सी बनती हैं बिल्कुल, जैसे मतलब उसमें तो सिर्फ ना बहुत सी दालें ऐसी होती हैं जिसमें गरम मसाला डाला जाता है, वो भी पिसा हुआ ऊपर से छिड़कते हैं। और बहुत सी दालें होती हैं उसमें काली मिर्चें डाली जाती हैं, सिर्फ काली मिर्च डालते हैं। और ज़ीरा तो भंगार में डाला ही जाता है हर दाल में। तो मैं देखती हूँ अक्सर ना, मैं देखती हूँ कि ना लोग बना रहे हैं ना तो दालों को भी ऐसा बना रहे हैं जैसे कौरमे की तरह, तेज़पात के पत्ते भी डाल रहे हैं उसमें। तो फिर ये शाम हो गई थी तो फिर ये हमारी बेटी कहने लगी अम्मी मैं वो बना लेती हूँ। कबाब रखे थे, कबाब ना चिकन कबाब पैकेट रखा हुआ था। तो फिर हमारी बेटी कहने लगी अम्मी मैं ये बना लेती हूँ। तो डबल रोटी भी थी और वो शाम की चाय के साथ तो हमारी बेटी ये बना रही है। बच्चियों को तो ऐसी चीज़ों का शौक़ होता है ना बनाने का। तो उसने ये डबल रोटी ली थी तो उसने मायोनेज़ किसी पे रखा था, किसी पे वो टमाटो केचप डाल लगा रही थी और फिर उसमें कबाब रखेगी एक, तो वो ये बना रही थी वो बच्चों के लिए। कहने की मैं सैंडविच बना देती हूँ। तो मेरी छोटी बेटी भी आ गई थी तो कहने की ये हमारे छोटे नवासे हैं दोनों उसके बच्चे हैं, तो कहने ये बच्चे भी खा लेंगे सब ये। तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना कि भाई चलो खाला के गए या नानी के गए तो कुछ तो बने। तो ये है कि ना फिर ना हमारी बेटी ये बना रही है शाम की चाय के लिए। तो मैं बता रही हूँ कि बस ना मुझे देख देख के वो होता है कि ना बस ना जो चीज़ डलने की नहीं है ना लोग उसमें भी हर चीज़ डाल देते हैं। हर चीज़, गरम मसाला किसी चीज़ में डलता है किसी में नहीं डलता, लेकिन दालें भी लोग कौरमे की तरह बनाते हैं कि ना वो हर चीज़ें डाल रहे हैं। तो भाई मैं अगर लोग बुरा माने तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन भाई मैं तो देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। जैसे क्योंकि हम लोगों की दालें देखें हैं, मैंने कितनी दफ़ा अपनी रेसिपी डाली है दाल की, आप लोगों ने देखा कहीं हमने गरम मसाला डाला, उसमें गरम मसाला डलता है सिर्फ पिसा हुआ ऊपर से डाल देते हैं, बस ऊपर से गरम मसाला छिड़कते हैं। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि ना हम गरम मसाला उसमें प्याज इतनी सारी डाल दी। दालों में प्याज डालने की क्या ज़रूरत है? अगर डाल भी रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्याज डाल दें, इतनी सारी प्याज थोड़ी डालते हैं, 2-2 3-3 गठियाँ डाल देती हैं लोग औरतें प्याज की। तो ये मैं बुरा नहीं कह रही हूँ किसी को, मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं अपना मशवरा दे रही हूँ कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना दाल, अपना अपना तरीक़ा होता है, लोगों का अपना अपना वो है। खैर भाई बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बोल दी ये बात बस, और अगर आपको बुरा लगे तो माज़रत चाहती हूँ। और ये कि बस मुझे अजीब सा लगा ना कि दाल मूंग की बनाई, उसमें इतनी प्याज और उसमें तेज़पात के पत्ते, उसमें लौंगे, उसमें काली मिर्चें, पूरा गरम मसाला उसमें डाल दिया एक हमारी बहन ने। तो मुझे बस देख के अजीब सा लगा कि मूंग की दाल तो सिंपल सी बनती है बिल्कुल, बस उसमें तो मसाला भूनते हैं, टमाटर लहसुन और ये कि पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी ले लेते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा काली मिर्चें ले लेते हैं ज़रा कि बादी मर जाती है दालों की, तो इसलिए बस। और उसको मसाला भून के थोड़ा पानी डाला, पानी में बॉयल आया तो दाल डाल दी, और दाल ज़रा सी वो हो गई थोड़ी तो दम पे लगा दी, उस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च ऊपर से काट के डाल दी। तो बस इस तरीक़े से बनती है दाल। तो मूँग की हो जैसी भी हो, कोई सी भी दाल हो, तो हम लोग तो इस तरीक़े से बनाते हैं। तो ये देखें हमारे सैंडविच तैयार हो गए। और जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ये कि ना हमारी बेटी कट कर रही है पीस ताकि बच्चों को आसानी रहे खाने में। और हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है, और ये हमारे बच्चे
अब ये शाम की चाय के साथ सैंडविच और चाय। तो ये है कि मैंने तो खाया नहीं था चिकन, मुझे तो पसंद नहीं है, तो मैंने तो खाया नहीं था सैंडविच। मैं तो सिर्फ शरबत, मैंने कहा था मुझे तो 1 गिलास शरबत बना दो, तो मैंने तो शरबत पी लिया था। तो ये है कि ना फिर हम लोगों ने फिर ये जो हमारा दोपहर का बच गया था, काफ़ी शरबत बच गया था, तो फिर हमारी बेटी ने ना और दोबारा जिसको पीना था चाय, जिसको शरबत पीना था, तो किसी को चाय दी, किसी को शरबत दिया। तो इस तरीक़े से माशाल्लाह हमारा सब हो गया। तो ये है कि मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, वैसे रिएक्शन तो सब देते हैं, अपने अपने राय मशवरा तो सब कमेंट बॉक्स में सब देते हैं। और मैंने जिन बहन का देखी है, मैंने ये रेसिपी मैंने उनको भी बता दिया है, मतलब मैंने उनको भी मशवरा दिया है कि ना दाल ऐसे नहीं बनाते हैं। और ये है कि ना मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।